हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में आपका स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 3 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हाथी और चिड़िया और हम साथ साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। एक जंगल में एक हाथी और एक चिड़िया रहते थे। उनमें आपस में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। ये चिड़िया है, ये अपने लिए घोंसला बना रही थी। ये देखिए, यहाँ पे वो घोंसला बना रही थी अपने रहने के लिए। चिड़िया हमेशा घोंसले में ही रहती है। वह अपने घोंसले को तिनकों और पत्तों से बनाती है। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। क्योंकि चिड़िया बहुत छोटी थी, इसलिए वो एक बार में एक एक तिनका ही उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। हाथी बहुत बड़ा होता है। उसने देखा कि छोटी सी चिड़िया एक बार में केवल एक पत्ता या एक तिनका ही उठा पा रही है, तो वह हंसने लगा। यह तो बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान ने सब तरह के जीव बनाए हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो जो बड़े जीव हैं, उन्हें छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमजोर है कि एक से ज्यादा तिनका उठा नहीं पाती। हाथी को हंसी आ रही थी इस बात पे कि चिड़िया बहुत छोटी है और वो एक बार में एक ही तिनका उठा पा रही है। हाथी ने आगे क्या कहा, मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हाथी को अपनी ताकत पे घमंड हो रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया केवल एक ही तिनका उठा पाती है, पर मैं देखो कितना ताकतवर हूँ। मैं तो एक बार में हजारों लाखों तिनके उठा सकता हूँ। हाथी को अपनी ताकत पर घमंड हो रहा था। ऐसा करना बहुत बुरी बात होती है। अगर हम ताकतवर हैं तो हमें अपने से कम ताकतवर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता था। चिड़िया का मुंह बहुत छोटा था। वो पत्ते को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि पत्ता बहुत बड़ा था, इसीलिए चिड़िया उसे नहीं उठा पा रही थी। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में बहुत कंजूसी दिखाई है। कुदरत यानी भगवान, हमारी प्रकृति। प्रकृति ने ही हम सबको बनाया है। कंजूसी का मतलब जहाँ पे ज्यादा चीज की जरूरत हो, वहाँ हम अगर बहुत थोड़ी सी चीज को इस्तेमाल करें, उसे कंजूसी कहते हैं। तो हाथी ने क्या कहा, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाथी बार बार अपनी ताकत चिड़िया को दिखाना चाह रहा था। भगवान ने चिड़िया को बहुत छोटा बनाया है और हाथी को बहुत बड़ा बनाया है। इस बात का हाथी बार बार घमंड कर रहा था। तो चिड़िया ने क्या कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। चिड़िया ने हाथी को जवाब दिया कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं पेड़ को क्यों उखाड़ूंगी? अगर हम पेड़ को उखाड़ें तो उस पेड़ पर रहने वाले कितने ही पक्षी और छोटे जीव हैं जो कि पेड़ के उखड़ जाने पर उस पर नहीं रह पाएंगे। उनके घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाना यानी खराब होना, नष्ट होना। किसी चीज का खराब होने को उजड़ जाना कहा जाता है। चिड़िया की ये बात सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। चिड़िया तो तिनकों और पत्तों को केवल अपना घोंसला बनाने के लिए उठा रही थी। वह कोई अपनी ताकत नहीं दिखा रही थी। पर हाथी को ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। तो हाथी ने सोचा कि मैं भी उसे अपनी ताकत दिखाता हूँ। ये था पेज नंबर 8। अब हम पेज नंबर 9 पढ़ेंगे।
यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया को अपनी ताकत दिखाने के लिए हाथी ने एक पेड़ पर अपनी सूंड को लपेटा और उसे उखाड़ दिया। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। चिड़िया ने हाथी को बहुत मना किया, पर हाथी नहीं माना और अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसने पेड़ को उखाड़ दिया। देखिए, पेड़ को उखाड़ने की वजह से कितने पक्षियों का घर खराब हो गया। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। सभी पक्षी परेशान हो गए, उनके घोंसले गिर गए। देखिए, उनके छोटे छोटे अंडे भी हैं, वो भी नीचे गिर गए। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ पर जितने भी पक्षी रहते थे सब आवाज करने लगे, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। हाथी ने अपनी और ताकत दिखाई और उसने पेड़ को अपनी पीठ पर रख लिया और यहाँ वहाँ घूमने लगा जंगल में। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब चिड़िया ने देखा कि कितने ही पक्षियों के घर उजड़ गए हैं, तो चिड़िया को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वहाँ पर एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। ये देखिए, जब हाथी पेड़ को उखाड़ रहा था तो एक आदमी भी खड़ा था। उसने देखा कि हाथी कितना ताकतवर है। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। उसने हाथी को देखा, हाथी की ताकत को भी देखा। वह हाथी की ताकत को देख पहले तो हैरान हुआ। जब आदमी ने देखा कि हाथी कितना ताकतवर है तो उसे बहुत हैरानी हुई। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना यानी खुश होना और उपयोग यानी यूज। उस आदमी ने सोचा कि इस हाथी की ताकत को तो मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो ये सोचकर वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम में लगा दिया। वश में करना यानी काबू में रखना, यानी कि किसी पर अपना कंट्रोल कर लेना। तो आदमी ने एक हाथी की ताकत को देखा तो उसने और भी कई हाथियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया और उन्हें कंट्रोल करके आदमी ने उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। जो इंसान का भारी सामान था वो उसने हाथियों पर लादना शुरू कर दिया, ताकि इंसान को खुद वो सामान न उठाना पड़े और ताकतवर हाथी की ताकत का इस्तेमाल हो सके। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। सभी हाथियों को पता लगा कि पहले वाले हाथी ने अपनी ताकत दिखाई थी, इस वजह से इंसान ने हमें अपने काबू में कर लिया है। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अब पहले हाथी को अफसोस होने लगा। अफसोस यानी दुख या पछतावा। पहले हाथी को दुख होने लगा कि मैं अपनी ताकत नहीं दिखाता तो इंसान मुझ पर काबू नहीं करता, मुझे अपने वश में नहीं करता। ये था पेज नंबर 9 और ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए इधर उधर से तिनके इकट्ठे किए। चिड़िया अपने घोंसले हमेशा तिनकों और पत्तों से बनाती है, इसीलिए चिड़िया ने इधर उधर यानी सब तरफ से तिनकों को इकट्ठा किया। चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? चिड़िया पत्ता इसीलिए नहीं उठा पा रही थी क्योंकि चिड़िया छोटी थी और पत्ता बड़ा था। पत्ते का साइज चिड़िया के साइज से बड़ा था, इसीलिए वो पत्ते को नहीं उठा पा रही थी। हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत देखकर आदमी ने हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम में लगा दिया। जब आदमी ने देखा कि हाथी इतना ताकतवर है तो उसने सोचा कि हाथी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और उसने उन्हें सामान ढोने यानी सामान उठाने के काम में लगा दिया। ये था पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 11 करेंगे। कुछ हल्का और कुछ भारी। आपको कौन कौन सी चीजें हल्की लगती हैं और कौन सी भारी? जैसे चिड़िया को पत्ता भारी लगा और हाथी को हल्का। इसमें हमें ये लिखना है कि हमें कौन सी चीजें उठाने में हल्की लगती हैं और कौन सी भारी लगती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है फूल, पंख, गेंद, पेंसिल, पत्ता। ये सब
हल्की चीज़ें हैं जो कि आसानी से उठाई जा सकती हैं, और ये कुछ भारी चीज़ें हैं जैसे कि कुर्सी, तरबूज, पेड़, अलमारी, मेज़। इन सबको हम आसानी से नहीं उठा सकते हैं, ये चीज़ें भारी होती हैं। भाषा की बात, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ से एक सही शब्द चुनना है और इस वाक्य को पूरा करना है। उसने पलक को आवाज़ देकर बुलाया। यहाँ पर बुलाया अक्षर बिल्कुल सही है, इसलिए हम बुलाया पर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। गप्पू हाथी ने पेड़ उखाड़ा। यहाँ पे उखाड़ा अक्षर बिल्कुल सही लगता है, इसलिए हम यहाँ पे उखाड़ा लिखकर इस वाक्य को पूरा कर देंगे। पाठ में चंद्र बिंदु यानी कि ये वाले निशान वाले कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। इस पाठ में चंद्र बिंदु वाले कई अक्षर आए हैं, उसमें से 3 शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, सूंड, आंखें, हंसी। इन सब में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। चिड़िया और हाथी से जुड़े हुए 4-4 शब्द छांट कर लिखिए। हमें चिड़िया और हाथी से जुड़े हुए 4-4 शब्द इस वाले बॉक्स में से छांट कर लिखने हैं। चिड़िया से जुड़े हुए शब्द हैं छोटी, पंख, घोंसला, तिनका, और हाथी से जुड़े हुए शब्द हैं बड़ा, पूंछ, सूंड, सामान। ये था पेज नंबर 11 और ये पाठ पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।